Kannan Kannada Tech Talk. Welcome to my YouTube channel. This is Kannan. Speed up, clean up and improve performance of Windows PC in Hindi. अब विंडो आइकॉन पर राइट क्लिक करें, रन कमांड पर क्लिक करें, एक नया विंडो बॉक्स खुलेगा। उसमें आप परसेंटेज टाइप करें, परसेंटेज सिंबल टाइप करें, वर्ड परसेंटेज नहीं, ओके पर क्लिक करें, नई विंडो खुलेगी। टेम्पररी फाइल है, टास्क प्रोसेस करते समय, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय आदि कंप्यूटर के लिए काम करते हैं। एक फोल्डर चुनें, शिफ्ट प्लस डाउन एरो की के मदद से सभी फोल्डर चुनें। डिलीट आइकॉन पर क्लिक करके सभी फाइलें डिलीट करें, एक नई विंडो खुलेगी। डिलीट करने की प्रक्रिया होगी, सभी फाइल डिलीट नहीं हो सकती। कुछ फाइलों के लिए आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए या स्किप करें। आगे में आप अगर वे डिलीट नहीं होती है तो कैंसल कर दे, और फाइलें डिलीट करने के लिए आपको सभी फाइलें डिलीट करने की प्रक्रिया जारी रखनी होगी। कुछ फाइलें नहीं होगी क्योंकि वे फाइलें ऑनलाइन खुली होगी। आप विंडो आइकन पर राइट क्लिक करें, रन कमांड पर क्लिक करें, एक नई विंडो बॉक्स खुलेगी। उसमें आप टेम्प टाइप करें, ओके बटन पर क्लिक करें, नई विंडो खुलती है। एक फोल्डर चुनें, शिफ्ट प्लस डाउन एरो की मदद से सभी फोल्डर चुनें। डिलीट आइकॉन से सभी फाइलों डिलीट करें, एक नई विंडो खुलेगी। डिलीट करने प्रक्रिया चल रही है, सभी फाइल डिलीट नहीं हो सकती। कुछ फाइलों के लिए आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए या स्किप करें। आगे में आप अगर वे डिलीट नहीं होती है तो आपको कैंसिल कर देना चाहिए। और फाइल डिलीट करने के लिए आपको सभी फाइलों को डिलीट करने की प्रक्रिया जारी रखनी होगी। कुछ फाइलें कैंसिल नहीं होगी क्योंकि वे फाइल ऑनलाइन खुली होगी। विंडोज आइकॉन पर राइट क्लिक करें और रन पर क्लिक करें और एक नई विंडो खुलेगी। sfc/scan now टाइप करें, अब ओके पर क्लिक करें। विंडोज सिस्टम में गरब फाइलों के लिए स्कैन करेगा और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट की गई फाइलों को स्कैन करता है। ओएस की इंटीग्रिटी को रिपेयर करने और रेस्टोर करने में मदद करता है। विंडो आइकॉन पर राइट क्लिक करें, रन क्लिक करें, न्यू विंडो खुलता है। आप प्रीफेच टाइप करें, फिर ओके पर क्लिक करें, एक और विंडो खुलेगी। ओके पर क्लिक करें, एक और विंडो खुलेगी। आपके फोल्डर में कई फाइलें हैं, आप एक फोल्डर चुनें। आप शिफ्ट और डाउन एरो के का इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी फाइलों चुनें। डिलीट करें, डिलीट आइकॉन पर क्लिक करके सिस्टम फाइलें सभी फाइलें डिलीट हो जाएगी, विंडो खुल जाएगी। आप ट्राई या स्किप या कैंसिल क्लिक करें। जब तक फाइलें डिलीट न हो जाए तब तक प्रोसेस दोहराएं। ऐसा करने से आप सिस्टम स्पेस खाली कर पाएंगे, लेकिन सिस्टम परफॉर्मेंस कुछ समय के लिए कम हो जाएगी। आप सर्च मेनू में रिसाइकिल बिन टाइप करें, एक नई विंडो खुलेगी। रिसाइकिल बिन में आप ओपन टैब पर क्लिक करें, एक नई विंडो खुलेगी। सभी फाइलों को डिलीट करने के लिए डिलीट आइकॉन पर क्लिक करें, फोल्डर खाली हो जाएगी। आप बहुत सारी जगह बचा सकते हैं, इससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। सर्च मेनू में क्लीन डिस्क टाइप करें, न्यू विंडो खुलेगी। डिस्क क्लीनअप फाइल ओपन में क्लिक करें, फिर से एक नई विंडो खुलेगी। सिस्टम कैलकुलेट करेगा कि डिस्क में कितना खाली जगह मिलेगी। आपको एक नई विंडो मिलेगी जिसमें यह बताया जाएगा कि आप कितनी खाली जगह बना सकते हैं और फाइलों के टाइप जैसे टेम्पररी फाइल्स, डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स, डायरेक्ट टेक्स्ट, कैची टेम्पररी फाइल्स, थंबनेल्स वगैरह। आप जिस तरह की फाइल डिलीट करना चाहते हैं उन्हें चुनकर आप सी ड्राइव में जगह खाली कर सकते हैं। आप
क्लीन अप सिस्टम फाइल चुने और क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि सिस्टम उन फाइलों को क्लीन कर रहा है। जैसे ही सी ड्राइव क्लीन होगी, सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, जिससे कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। सर्च मेनू में आप डिफ्रैगमेंट डिस्क टाइप करें, आपको डिफ्रैगमेंट डिस्क फाइल दिखेगी। आपको डिफ्रैगमेंट डिस्क खोलनी है, आपको नई विंडो खुलेगी, उसमें आप एडवांस्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। उस टेबल में आपको फाइलों की 3 अलग अलग कैटेगरी दिखेंगी। आप सी ड्राइव और 2 आइटम पर क्लिक करें, उन सभी फोल्डर पर एक एक करके एनालाइज पर क्लिक करें। सभी आइटम को एनालाइज करने के बाद आप हर आइटम पर क्लिक करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको तीनों आइटम को ऑप्टिमाइज करना है। तीनों आइटम को ऑप्टिमाइज करके आप ज़्यादा वॉल्यूम डिस्क स्पेस खाली कर देंगे और डिस्क को डिफ्रैगमेंट करके ज़्यादा स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइव की थ्रूपुट कम हो जाएगी, सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, लेकिन डिस्क की हेल्थ कम हो जाएगी। यह आपका फैसला है कि आप अपनी डिस्क को डिफ्रैगमेंट करना चाहते हैं या नहीं। यह एक लंबा और समय लेने वाला प्रोसेस है। डिस्क को डिफ्रैगमेंट करने में बहुत समय लगेगा, साथ ही आपकी सभी फाइलें पूरी तरह से एक ब्लॉक बन जाएगी। रजिस्ट्री में बदलाव से मेनू में देरी कम हो सकती है और एनिमेशन बंद हो सकते हैं और यूआई की रेस्पॉन्सिवनेस बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके रॉ हार्डवेयर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती। विंडोज आइकॉन पर में रन ऑप्शन चुने, रेजिडेंट टाइप करें और एंटर दबाइए। नई विंडो में यस पर क्लिक करें, नई विंडो खुल जाएगी। क्लिक हच की करंट यूजर, फिर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करंट वर्जन एक्सप्लोरर में क्लिक करें। एक्सप्लोरर पर राइट क्लिक करें, न्यू प्लस की क्लिक करें और इसे सीरियलाइज नाम दें। सीरियलाइज पर राइट क्लिक करें, न्यू प्लस डीवर्ड 32-बिट वैल्यू चुने और इसे स्टार्टअप डिले इन मिलीसेकंड नाम दें। स्टार्टअप डिले इन मिलीसेकंड पर डबल क्लिक करें, इसकी वैल्यू 0 पर सेट करें और ओके पर क्लिक करें। यह स्टार्टअप डिले कम करता है। विंडो आइकॉन पर क्लिक करें और रन पर क्लिक करें और रेजिडेंट टाइप करें। ओके पर क्लिक करें, नई विंडो खुल जाएगी। ओके पर क्लिक करें, नई विंडो दिखाई देगी। हच की करंट यूजर पर नेविगेट करें, सॉफ्टवेयर चुने, माइक्रोसॉफ्ट, फिर से विंडोज चुने, करंट वर्जन और एक्सप्लोरर चुने। एक्सप्लोरर पर राइट क्लिक करें, न्यू प्लस की फिर से चुने, इसे सीरियलाइज नाम दे। सीरियलाइज पर राइट क्लिक करें, न्यू प्लस डीवर्ड 32-बिट वैल्यू चुने, इसे स्टार्टअप डिले इन मिलीसेकंड नाम दे। स्टार्टअप डिले इन मिलीसेकंड पर डबल क्लिक करें, वैल्यू को 0 पर सेट करें। शटडाउन टाइम कम करने से शटडाउन तेजी से हो सकते हैं। आप हच की करंट लोकल मशीन चुने, उसके नीचे आप सिस्टम पर क्लिक करें। सिस्टम पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करें और आपको करंट कंट्रोल सेट मिलेगा। आप करंट कंट्रोल सेट पर क्लिक करें, फिर से आप नीचे स्क्रॉल करें और आपको कंट्रोल मिलेगा। आप कंट्रोल ऑप्शन पर क्लिक करें, दाईं ओर वे टू किल सर्विस टाइम आउट एंट्री दिखेगी। आप वे टू किल सर्विस टाइम आउट एंट्री पर क्लिक करें, बाईं ओर आपको एक नया बॉक्स मिलेगा। बॉक्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5000 मिलीसेकंड है। आप उस मिलीसेकंड को 2000 मिलीसेकंड में बदल दें और ओके पर क्लिक करें और सिस्टम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए आपके कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें। आप हच की लोकल मशीन चुने, उसके नीचे आप सिस्टम पर क्लिक करें। सिस्टम पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करें और आपको करंट कंट्रोल सेट मिलेगा। आप करंट कंट्रोल सेट पर क्लिक करें, फिर से आप नीचे स्क्रॉल करें और आपको कंट्रोल मिलेगा। आप कंट्रोल ऑप्शन पर क्लिक करें, दाईं ओर आपको वे टू किल सर्विस टाइम आउट एंट्री दिखेगी। आप वे टू किल सर्विस टाइम आउट पर क्लिक करें, बाईं ओर आपको एक नया बॉक्स मिलेगा। बॉक्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5000 मिलीसेकंड है। आप उस मिलीसेकंड की
2000 मिलीसेकंड में बदल दे। आप ओके पर क्लिक करें और सिस्टम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए आपके कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें। एक वो चीज है जो हम कर सकते हैं, विजुअल इफेक्ट्स को डिसेबल करें। ऐसा करने से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और सिस्टम रिसोर्सेस का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको रन में वही रेजिडेंट कमांड इस्तेमाल करना होगा और ओके पर क्लिक करना होगा। आपको उस सॉफ्टवेयर में एच की करंट यूजर को चुनना होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करंट वर्जन, एक्सप्लोरर, विजुअल इफेक्ट्स चुने। ऐसा करने के बाद आपको विजुअल इफेक्ट्स पर राइट क्लिक करना होगा, न्यू चुने। आप डिवोल्ट 32 बिट वैल्यू चुने और इसे विजुअल इफेक्ट्स सेटिंग्स नाम दे। विजुअल इफेक्ट्स सेटिंग्स को डबल क्लिक करें और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एडजस्ट करने के लिए इसको वैल्यू डेटा को 2 पर सेट करें। ओके पर क्लिक करें और अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें। यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए आपको इस्तेमाल किया जाएगा। एक मेनू दिखने में लगने वाले डिले टाइम को कम करेगा और सिस्टम को ज़्यादा तेज महसूस कर सकता है। हच की करंट यूज़र क्लिक करें, कंट्रोल पैनल चुने। कंट्रोल पैनल के नीचे आप डेस्कटॉप चुने। बाई ओर आपको मेनू शो डिले एंट्री मिलेगा। आप मेनू शो डिले एंट्री डबल क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 500 है। आप इसे 90 या 100 जैसे कम नंबर बदले और ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद आप अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करें। यदि आप नेटवर्क प्रदर्शन बढ़ाने के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट या वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं तो एक और विकल्प है जो इंटरनेट की गति बढ़ाएगा और देरी को कम करेगा। नेटवर्क प्रदर्शन को अनुकूल करने से इंटरनेट की गति में सुधार और देरी को कम किया जा सकता है। रन में आपको रिसेट कमांड टाइप करने होगा और ओके पर क्लिक करना होगा। उसमें आपको हची लोकल मशीन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी करंट वर्जन और मल्टीमीडिया पर क्लिक करें। उसमें आपको सिस्टम परफॉर्मेंस का चयन करना होगा। नेटवर्क थ्रॉटलिंग इंडेक्स एंट्री ढूंढें। उसका वैल्यू डेटा एफ पर सेट करें, दैट इज 8F टाइप करें और ओके पर क्लिक करें। सिस्टम को रीस्टार्ट करें। एक मार्केट में मिलने वाला एक तरह का एंटीवायरस आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाएगा, आपके कंप्यूटर को क्लीन करेगा और एंटीवायरस के लिए चेक करेगा। स्पीड बढ़ाने के प्रोसेस में आप स्पीड बढ़ाइए पर क्लिक करें। यह प्रोसेस करेगा, डेटा स्कैन करेगा और कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाएगा। अब अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए फिनिश पर क्लिक करें। असल में जब मैं मोबाइल डेटा पर इस्तेमाल कर रहा था तो मेरे कंप्यूटर की स्पीड बहुत कम थी। सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से यह काफ़ी बेहतर हो गई। आप अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। असल में आप मोबाइल डेटा मोड की मदद से चेक कर सकते हैं। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है, लेकिन मार्केट में कास्परस्काई, अवीवा जैसे कई सॉफ्टवेयर मौजूद है जो बेहतर काम कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी रिपेयर करेगा। दूसरा पार्ट भी आपके पीसी को स्पीड अप बढ़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक है और एक और वीडियो जो आप भविष्य में देखेंगे वह एक हार्डवेयर बेस्ड टेक्निक है जिससे आप अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल कन्नन कर्नाटक को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को हाइप करें।